नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के महान नायक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं थे। उनमें देवताओं का भी अंश समाया हुआ था। उनके पीछे छुपा है एक रहस्यमय मंत्र जो किसी भी देवता को धरती पर बुला सकता था। और ये अद्भुत शक्ति मिली थी कुंती को। आज हम सुनेंगे इतिहास की सबसे रहस्यमयी माता कुंती। कुंती को देवताओं का वरदान कैसे मिला था। बहुत समय पहले यादव वंश में एक राजा हुए सूरसेन। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी प्रथा। प्रथा बचपन से ही गंभीर, धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से भरी हुई थी। समय बीतता गया। एक दिन महल में महर्षि दुर्वासा आए। उनका स्वभाव उग्र था। जरा सी भी गलती पे वे किसी को भी श्राप दे देते थे। महल के सेवक डर के कारण कांप रहे थे, लेकिन छोटी प्रथा ने पूरा साहस दिखाया और वो ऋषि की सेवा में लग गई। भोजन बनाना, जल लाना, पांव दबाना, दिन रात उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। ऋषि दुर्वासा को उसकी सेवा इतनी पसंद आई कि जाते समय उन्होंने कहा, पुत्री प्रथा, तेरी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक अद्भुत मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से जब तू किसी भी देवता का आवाहन करेगी, वह तुरंत तेरे सामने प्रकट होंगे। यदि तू चाहेगी तो उनसे तू पुत्र भी प्राप्त कर सकती है। प्रथा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में कौतूहल और भय दोनों थे। क्या सचमुच इस मंत्र में इतना शक्ति है और यह मंत्र इतना शक्तिशाली है? वो नहीं जानती थी कि यही मंत्र आगे चलकर उसका पूरा जीवन बदल देगा। कुंती यानी प्रथा किशोरी अवस्था में थी। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये मंत्र केवल नाम मात्र का तो नहीं है। लेकिन उसने मन में सोचा कि इस मंत्र की परीक्षा ली जाए। एक दिन सुबह जब वह पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था, कुंती ने धीरे धीरे मंत्र का जाप किया। क्षण भर में ही पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। उसके सामने प्रकट हुए सूर्यदेव। उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि कुंती की आंखें बंद हो गई। वो कांपते हुए बोली, हे देव, मैंने तो केवल परीक्षा लेने के लिए यह मंत्र पढ़ा था, मुझे क्षमा करें। लेकिन सूर्यदेव बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारे आवाहन से आया हूँ। अब मैं तुझे वरदान स्वरूप एक पुत्र भी दूंगा। वो पुत्र दिव्य कवच और कुंडल से युक्त होगा। उसकी कीर्ति युगों तक फैलेगी। कुछ समय बाद कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके कानों में जन्म से ही कवच और कुंडल थे। उस बालक का नाम इतिहास में अमर हुआ। उस बालक का नाम कर्ण पड़ा। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज के भय और लज्जा ने उसे तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, दिल कांपता रहा। उसने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। उस दिन कुंती ने जाना, ये वरदान जितना अद्भुत है उतना ही बड़ा बोझ भी है। कुछ दिनों बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु वीर, धर्मनिष्ठ और प्रजाप्रिय थे। उनकी शौर्य कथा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन शिकार के समय उन्होंने अनजाने में एक ऋषि को बाण से घायल कर दिया। वो ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में थे। मरते हुए ऋषि ने श्राप दिया, हे पांडु, जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के साथ रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, उसी प्रकार यदि तुमने अपनी पत्नी को स्पर्श किया तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर पांडु व्याकुल हो गए। राजा होकर भी अब ये संतान से वंचित हो गए। पांडु ने व्याकुल होकर कुंती से कहा,
प्रिय, अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बिना संतान के ये साम्राज्य भी अधूरा है। तभी कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया हुआ मंत्र याद आया। उसने पांडु को सब कुछ बताया। पांडु की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, यही तो देवताओं का वरदान है। अब इसी से हमारा वंश आगे बढ़ सकता है। कुंती ने गहरी श्रद्धा से निर्णय लिया, यदि यही हमारा भाग है तो मैं इस वरदान का उपयोग करूंगी। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया। उनसे जन्मे युधिष्ठिर, वे सत्यप्रिय, न्यायकारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी पहचान बनी धर्मराज। फिर कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। उनसे जन्मे पुत्र भीम, उनकी शक्ति अपार थी। उन्होंने बचपन से ही राक्षसों को पराजित कर दिया था। वे गर्जना करते थे तो शेर भी कांप जाते थे। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया। उनसे जन्मे पुत्र अर्जुन, वे धनुर्विद्या में निपुण थे। गांडीव धनुष और दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। कुंती ने अपना यह रहस्य पांडु की दूसरी पत्री माद्री को भी बताया। माद्री तो पहले आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर उसने विनम्र होकर कहा, हे दीदी, क्या मैं भी इस वरदान का उपयोग कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए भी ये संभव है? कुंती ने कहा, हाँ बहन, ये मंत्र देवताओं का उपहार है। यदि तुम चाहो तो इसका प्रयोग कर सकती हो। माद्री ने श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण किया। उसने आवाहन किया अश्विनी कुमारों का, और उसी समय आकाश में दो दिव्य ज्योतियां प्रकट हुईं और उनसे दो जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव हुए। नकुल रूप और सौंदर्य के स्वामी थे। सहदेव बुद्धि और ज्योतिष विद्या में निपुण थे। अब पांचों पांडव इस दुनिया में आ चुके थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सब के पीछे था कुंती का अद्भुत वरदान। लेकिन कुंती का दिल एक गहरे रहस्य से बोझिल था। उसका पहला पुत्र कर्ण, वो बालक जिसे उसने नदी की धारा में बहा दिया था, अब बड़ा होकर महान योद्धा बन चुका था। लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। कर्ण ने अपने जीवन भर उपेक्षा सही, पर उसका पराक्रम किसी भी राजकुमार से कम न था। उसने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र बनाया और यही मित्रता उसे पांडवों का शत्रु बना गई। कुंती हर बार भीतर से टूट जाती जब वो अपने पुत्रों को एक दूसरों के विरुद्ध खड़ा देखती। वो जानती थी कि कर्ण भी उसका ही रक्त है, लेकिन वो सच कभी किसी से नहीं कह सकी। समय बीता और महाभारत का महान युद्ध समीप आ गया। कुंती ने निर्णय किया कि वो कर्ण से भेंट करेगी। वो गंगा तट पर पहुंची जहां कर्ण सूर्य की उपासना कर रहा था। धीरे धीरे उसने कहा, हे कर्ण। कर्ण ने मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ी थी महारानी कुंती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुंती बोली, हे कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो। तेरे कानों में जो कवच और कुंडल हैं, वे इस सत्य के साक्षी हैं। तू जन्म से ही दिव्य है। कर्ण का दिल कांप उठा और कर्ण ने कहा, हे माँ, यदि ये सच पहले बता देती तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। लेकिन अब मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे अपनाया है जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। वो जानती थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र अब उसके पांचों पुत्रों का शत्रु बन चुका है। युद्ध भूमि में पांचों पांडवों के विरुद्ध कर्ण खड़े थे। कुंती की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर वरदान केवल सुख नहीं लाता, कभी कभी वो जीवन भर बोझ बन जाता है। देवताओं ने उसे 5 अद्भुत पुत्र दिए, लेकिन नियति ने उसे ये देखने पर मजबूर कर दिया कि उसका पहला पुत्र उन्हीं के पांचों पुत्रों के विरुद्ध खड़ा है। वो माँ थी 6 पुत्रों की, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा 5 पांडवों की माता कहा।
उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता था। वो मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर से टूटी रहती थी। कुंती सचमुच इतिहास की सबसे रहस्यमयी माता थी। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद था, लेकिन उस आशीर्वाद के साथ-साथ त्याग, पीड़ा और रहस्य भी जुड़े हुए थे। महाभारत के नायकों की महिमा के पीछे कुंती का साहस, उसका धैर्य और उसका बलिदान छुपा था। कुंती का जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है और हर वरदान एक परीक्षा भी है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।